23 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और अगले दिन इवान अपनी ऑफिस में होती है तो उसे पता चलती है कि उसे दोबारा से बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा। इसलिए वो जियांग को अपनी ऑफिस में बुलाती है और उसे बताती है कि मुझे दोबारा से बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा। और जैसे ही वो दोनों दोबारा से किस करने लगते हैं तो तभी वहाँ पर कोई ना आ जाती है, इसलिए वो दोनों अलग हो जाते हैं और जियांग यहाँ से चली जाती है और आगे से कोई ना इवान को वार्न करती है कि अगर तुम ऑफिस में ऐसे ही करे बातें रहोगे तो सबको तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। और उसके बाद कोई ना जियांग के पास जाती है और उसे बताती है कि मुझे तुम दोनों के बारे में एक्सीडेंटली पता चला, अगर तुम ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ के लिए इवान के साथ लड़ते रहोगे, अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं इवान को तुमसे छीन भी सकती हूँ। और उसके बाद इवान तो अपनी बिजनेस ट्रिप पर चली जाती है, लेकिन वो जब भी फ्री होती है हमेशा जियांग से बात करती रहती है। और ली भी अपनी घर न्यूयॉर्क पर वापस जा रही होती है, लेकिन वो डिसाइड कर लेती है कि वो अपनी फीलिंग्स शाओचन को बता देगी। इसलिए वो शाओचन के पास जाती है तो देखती है कि शाओचन उसकी याद में उसकी जितनी भी फेवरेट डिश है सब ऑर्डर किया हुआ है। और शाओचन उसे पूछती है कि तुम घर वापस क्यों नहीं गए, तो आगे से ली झूठ बोल देती है कि मेरी ट्रेन मिस हो गया। तो शाओचन बोलती है कि ठीक है तुम आओ और मेरे साथ खाना खाओ। और दूसरी तरह इवान जल्दी अपनी काम खत्म कर देती है और जियांग जिस फ्लाइट पर उसकी घर जा रही होती है उसी फ्लाइट पर बैठ जाती है और उसकी पास जाती है तो जियांग ऑलरेडी सो चुका होती है। और जियांग जैसे ही उठती है और अपने पास इवान को देखती है तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और दूसरी तरह शाओचन और ली एक साथ फायरवर्क देख रही होती है तो इस बार ली हिम्मत करती है और वो अपने फीलिंग्स शाओचन को बता देती है और उसे किस भी कर देती है और उसे बताती है कि ऐसे तो हमारा मैच सिर्फ 1% है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारी 100% बनने के लिए। लेकिन शाओचन भी तो ली को पसंद करती है, लेकिन आपकी 1% मैच की वजह से वो ली को रिजेक्ट कर देती है। और शाओचन इतना नर्वस हो जाती है कि वो तो यहाँ से भाग जाती है और वो एक कन्वीनियंस स्टोर में जाती है और वहाँ पर बैठकर ड्रिंक करने लगती है। और दूसरी तरह ली का भी दिल टूट गया होती है, इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो इस बार शाओचन को छोड़कर चला जाएगा। और जो शाओचन उसे 5% शेयर उसकी आपका दिया था वो उसे वापस कर देती है और उसे एक लेटर में लेकर वो यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह इवान और जियांग उसकी होम टाउन पर पहुँच जाते हैं, लेकिन जियांग के घर पर जाने के लिए उनके पास कोई भी टैक्सी नहीं उड़ता। इसलिए इवान अपनी कलेक्शन को कॉल करती है और वो जाकर एक होटल में रहते हैं। और अगली सुबह वो दोनों जैसे ही जियांग के घर पर जाते हैं तो पहले तो बाहर ही उसकी मॉम उन्हें मिल जाती है, लेकिन इवान को ऐसा लग रहा था कि जियांग की मॉम उसे बहुत ही अच्छी तरह से वेलकम करेगा, लेकिन वो तो इवान को इग्नोर करती है और उन्हें घर आने के लिए बोलकर यहाँ से जाने लगती है। और जैसे ही घर जाते हैं तो इवान जैसे ही जियांग की मॉम को गिफ्ट देती है तो आगे से जियांग की मॉम तो इवान को अपने घर पर अच्छी तरह से इनवाइट करती है और उसे बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम जियांग के साथ आने वाले हो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ अच्छे खाने के लिए बनाता। और ऐसे भी घर पर कोई भी सब्जियां नहीं है तो मैं मार्केट जाती हूँ कुछ अच्छा सब्जियां लाने के लिए। लेकिन इवान तो जियांग की मॉम को इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए बोलती है कि ठीक है मैं भी आपके साथ चलती हूँ ताकि मैं कोई आपका मदद कर दूंगा। और दूसरी तरह शाओचन जैसे ही उठती है तो देखती है कि वो तो अपनी ऑफिस में है और वो कल रात इतना नशे में हो गया था कि उसे याद ही नहीं था कि वो कन्वीनियंस स्टोर से अपना ऑफिस कैसे आया। तो अभी वहाँ पर उसे लिखा हुई लेटर मिलती है जहाँ पर कि ली ने उसका 5% शेयर शाओचन को लौटा दिया है और उसने ये भी लिखा है कि तुम्हें 5% शेयर उस इंसान को देना जिसे कि तुम पसंद करते हो। और ऐसे तो शाओचन कंफ्यूज होती है और इस चीज़ के बाद और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। और दूसरी तरह डोली भी डिसाइड कर लिया होती है कि वो जियांग की फादर की रियल डेथ की
वजह वो जियांग को बता देगी, इसलिए वो उस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। तो उसे मिस्टर नाम के एक आदमी के बारे में पता चलती है और उसे मिलने के लिए जाती है और बताती है कि मुझे लिंडा ने ही तुमसे मिलने के लिए भेजा है, और ऐसे भी इसी केस को कोई दोबारा से री इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसलिए तुम संभाल कर रहना। और जैसे ही डोली वहाँ से जाती है तो मिस्टर के दोबारा से लिंडा को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम तुम्हारे भाई को मेरे पास भेजे हो। तो आगे से लिंडा उसे मना कर देती है। तो मिस्टर के समझ जाती है कि ये डोली का एक चाल है। और दूसरी तरह इवान और उसकी मदर शॉपिंग कर वापस आ रही होती है। तो तभी जियांग की मदर के साथ उनकी मुलाकात हो जाती है। तो आगे से उसकी दोस्त जियांग की मदर को पूछती है कि ये इवान जियांग का बॉयफ्रेंड है, लेकिन जैसे ही इवान मना कर देती है कि मैं जियांग का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, तो इवान का मदर की तो बिहेवियर जियांग के प्रति बदल ही जाते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।